हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 12 जनवरी को हुए CTET 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चंस ईवीएस के करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, द फ्रूट्स वेजिटेबल्स दैट वर ग्रोन इन इंडिया लॉन्ग एगो आर। भारत में पहले उगाए गए फल सब्जियां हैं। तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, आम और केला। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए CTET पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका सेकेंड क्वेश्चन आया था, एलेक्स lives in Kerala. He is likely to grow which of the following in his courtyard? केरला में रहता है, उसके कोर्टयार्ड में निम्नलिखित में से क्या उगाने की संभावना है? तो आपका 22nd का ऑप्शन, आपका सेकंड का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, नारियल और टेपियोका। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, एनिमल्स इंसेक्ट्स विच फाइंड अदर्स ऑफ दियर ओन ग्रुप बाय स्मेल आर। वे जानवर कीड़े जो गंध के द्वारा अपने ही समूह के अन्य लोगों को ढूंढते हैं वे हैं। तो आपका थर्ड का ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, चींटियां, मधुमक्खियां, रेशम कीट। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, सबाना सजेस्ट हर फादर टू कंजर्व पेट्रोलियम बेस्ड फ्यूल्स टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड ही एग्रीड हैप्पीली ही विल प्रेफर टू गो बाय। सबाना ने अपने पिता को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पेट्रोलियम आधारित ईंधन के संरक्षण का सुझाव दिया। वह खुशी खुशी राजी हो गए, वह जाना पसंद करेंगे। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, साइकिल और मेट्रो रेल से। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, समर हैज़ टू सेलेक्ट फूड आइटम्स विच आर नॉट प्लांट बेस्ड फॉर अ प्रोजेक्ट ही विल चूज। समर को उन खाद्य पदार्थों का चयन करना है जो किसी परियोजना के लिए संयंत्र आधारित नहीं है, वह चुनेगा। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, दूध, शहद और अंडे। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स आर मेड बाय अ ब्लैक स्मिथ। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु एक लोहार द्वारा बनाई जाती है? तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ट्रॉवेल, आरी, कुल्हाड़ी। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, अ मदर हैज़ टू चूज इंडोर गेम्स टू प्ले विथ हर डॉटर हु इज अनेबल टू गो आउट ऑफ हर होम बिकॉज ऑफ लेग इंजरी। सी विल चूज। एक माँ को अपनी बेटी के साथ खेलने के लिए इंडोर खेलों का चयन करना पड़ता है जो पैर की चोट के कारण अपने घर से बाहर जाने में असमर्थ है, वह चुनेगी। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कैरम बोर्ड, शतरंज, ताश खेलना। कैरम बोर्ड, चेस, प्लेइंग कार्ड्स। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्टेट हैज़ अ कोस्ट विद अरेबियन सी। तो आपका एट्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, ग्रीगर मेंडल इज अ फेमस फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स विद पीस विच ऑफ द फॉलोइंग वर हिज ऑब्जर्वेशंस रिगार्डिंग पीस सीड्स ऑफ नेक्स्ट जनरेशन इफ सीड्स ऑफ द पेरेंट प्लांट्स वर ग्रीन एंड येलो। ग्रेगर मेंडल मटर के साथ अपने प्रयोगों के लिए प्रसिद्ध हैं। यह मूल पौधों के बीज हरे और पीले होते हैं। तो अगली पीढ़ी के मटर के बीजों के बारे में उनका निम्नलिखित में से क्या अवलोकन है? तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अधिक पौधों में पीले बीज थे। आपका 10th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन वाटर। तो आप निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में घुल जाते हैं? तो आपका 10th का ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, फोर्थ, चीनी, सिरका, नमक, शुगर, विनेगर, सॉल्ट। आपका 11th क्वेश्चन आया था, द स्ट्रक्चर यूज ट्रेडिशनली टू हार्वेस्ट रेन वाटर इन आर कंट्री इज। हमारे देश में वर्षा जल संचयन के लिए परंपरागत रूप से उपयोग की जाने वाली संरचना डैश है। तो आपका 11th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, स्टेप बेल, बावड़ी। आपका 12th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट फॉर एस्ट्रोनॉट ट्रेवलिंग इन स्पेसशिप। अंतरिक्ष यान में यात्रा करने वाली अंतरिक्ष यात्रियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो आपका 12th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, उन्हें एक जगह पर रहने के लिए खुद को बांधना पड़ता है। आपका 13th का क्वेश्चन आया था, आपका 13th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स इज अ पैरा एथलीट हु इज सिंबल ऑफ ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी एक पैरा एथलीट जो धैर्य और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है?
तो आपका 13th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, दीपा मलिक। आपका 14th क्वेश्चन आया था, नागरकोइल एक्सप्रेस 23/11/2020 को 11:50 अहमदाबाद से रवाना हुई ट्रेन ने दूरी तय करने में कितना समय लिया? तो आपको इसमें टाइम बताना है, तो आपका 14th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, 29 घंटे 55 मिनट। आपका 15th क्वेश्चन आया था, हरप्रीत वेंट ऑन अ ट्रिप विथ फैमिली टू पंजाब, बिहार एंड महाराष्ट्र एंड कलेक्टेड आर्टवर्क फ्रॉम दोज स्टेट्स। आइडेंटिफाई हरप्रीत कलेक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग बिलो। हरप्रीत परिवार के साथ पंजाब, बिहार और महाराष्ट्र की यात्रा पर गए और उन राज्यों से कला का काम एकत्र किया। नीचे दिए गए विकल्पों में से हरप्रीत के संग्रह को पहचानिए। तो आपका 15th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, फूलकारी, मधुबनी, वारली। मधुबनी पेंटिंग तो आपने सुना होगा, बिहार की बहुत फेमस पेंटिंग है। आपका 16th क्वेश्चन आया था, एक अलग राज्य का एक नया लड़का आपकी कक्षा में शामिल होता है, जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र होते हैं। आप इसे छात्रों को अनुकूलन के बारे में सिखाने के अवसर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। इनमें से कौन सी गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त है? तो आपका 16th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। कक्षा में नए छात्र के जीवन में विभिन्न परिवर्तनों के बारे में चर्चा करें और उन्हें कैसे संभाला। आपका 17th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप कैन बी यूज्ड टू बेस्ट डिमॉन्स्ट्रेट हाउ कैन कम्युनिकेशन बी डन विदाउट स्पीकिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता का उपयोग यह प्रदर्शित करने के लिए किया जा सकता है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है? तो आपका 17th का 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा, चैट में GIF इन चैट। आपका 18th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस मोस्ट क्लोजली अलाइन विद द कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास रचनावादी दृष्टिकोण के साथ सबसे अधिक निकटता से मेल खाता है? तो आपका 18th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, प्रदूषकों की उपस्थिति की पहचान करने के लिए नदी के रंग का उपयोग करना। आपका 19th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्टूडेंट्स इंगेजिंग इन एक्टिव लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सक्रिय शिक्षण में संलग्न छात्रों का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो आपका 19th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, छात्र जोड़ियों में पारंपरिक शिल्प के पतन के शिल्पकारी की आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा करते हैं। स्टूडेंट्स इन पेयर्स डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स ऑन द लाइवलीहुड ऑफ द क्राफ्ट्समैन। आपका 20th क्वेश्चन आया था, व्हाट वुड बी एन ऑथेंटिक टास्क विद रिस्पेक्ट टू लेसन ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। पानी की उपलब्धता पर एक पाठ के संबंध में एक प्रामाणिक कार्य होगा। तो आपका 20th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, छात्रों को अपने परिवारों के साथ चर्चा करने और पानी के संरक्षण के लिए कुछ आदत बदलने के लिए कहना। आपका 21st क्वेश्चन आया था, आप बहरेपन और गूंगेपन की अक्षमता और बिना बोले संवाद कैसे करें, इस बारे में एक अध्याय पढ़ा रहे हैं। एक बच्चा पूछता है, हम सब बोल सकते हैं तो हम EVS में क्यों पढ़ रहे हैं? नीचे दी गई प्रतिक्रियाओं में से कौन सी EVS में इस अध्याय को सीखने के दायरे की सबसे अच्छी व्याख्या करती है? तो आपका 21st का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। हम सभी की अलग अलग क्षमताएं और बाधाएं हैं। कुछ लोगों के पास विशिष्ट चुनौतियां होती हैं जहां वे सुन या बोल नहीं सकते। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि उनके साथ कैसे संवाद किया जाए और समावेशी कैसे बने। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, उज़ैरा और सहमीर विश्व के विभिन्न बिंदुओं को देख रहे हैं। सहमीर, देखिए ये हैं अमेरिका, अफ्रीका। अरे अंतरिक्ष कहाँ है? उज़ैरा, आकाश, तारे, सूर्य और चंद्रमा ये सब अंतरिक्ष में हैं। सहमीर, हाँ मुझे पता है। सुनीता विलियमसन एक अंतरिक्ष यान में गई थी, मैंने टीवी पर देखा कि वह वहाँ से धरती को देख सकती है। उज़ैरा, हाँ वहाँ से पृथ्वी इस ग्लोब जैसी दिखती है। उपयुक्त पाठ का उपयोग कक्षा 5 के छात्रों को अंतरिक्ष की अवधारणा से परिचित कराने के लिए किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सहमीर के प्रश्न को हल करने में मदद करेगा? तो आपका 22nd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। यदि आप सूर्य, चंद्रमा और तारों के कटआउट बनाते हैं तो आप उन्हें कहाँ रखेंगे? इफ़ यू मेड कटआउट्स ऑफ द सन, मून एंड स्टार्स, वेयर वुड यू कीप देम? आपका 23rd क्वेश्चन आया था,
for the topic dams built on rivers, which of these is a specific measurable and attainable learning objective? नदियों पर बने बांध विषय के लिए इनमें से कौन एक विशिष्ट मापने योग्य और प्राप्त सीखने का उद्देश्य है? तो आपका 23rd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। छात्र उन नकारात्मक प्रभावों को सूचीबद्ध करेंगे जो बांधों के निर्माण के दौरान मानव बस्तियों का सामना करते हैं। आपका 24th क्वेश्चन आया था, आप आगामी प्रदर्शनी के लिए अपनी परियोजनाओं में विद्यार्थियों के उपयोग के लिए 15 चार्ट पेपर अपनी कक्षा में लाए हैं। आपने छात्रों से कहा कि चार्ट पेपर समाप्त होने के बाद उन्हें बदला नहीं जाएगा और उन्हें इसका बुद्धिमानी से उपयोग करना होगा। नीचे दी गई गतिविधियों में से कौन सी गतिविधि छात्रों को सीमित आपूर्ति वाले साधनों को विवेकपूर्ण उपयोग करने के विचार में संलग्न होने में कम से कम मदद मिलेगी? तो आपका 24th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। उन परियोजनाओं पर चर्चा करना जिन्हें चार्ट पेपर की आवश्यकता नहीं है और वे अभी भी विज्ञान प्रदर्शनी के लिए अच्छे विकल्प कैसे हो सकते हैं? आपका 25th क्वेश्चन आया था, प्रयोग हमें विशिष्ट निष्कर्ष प्रदान करने की अनुमति देता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि छात्रों के लिए प्रयोग का उपयोग करके एक विशिष्ट निष्कर्ष पर पहुंचना सीखने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो आपका 25th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। आसपास के तापमान और पानी के वाष्पीकरण के बीच संबंध को समझना। आपका 26th क्वेश्चन आया था, which of the following is most relevant as opening for introducing the topic of inherited and acquired traits? निम्नलिखित में से कौन विरासत में प्राप्य और अर्जित लक्षणों के बीच को पेश करने के लिए उद्घाटन के रूप में सबसे अधिक प्रासंगिक है? तो आपका 26th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। क्या आप अपने और अपने माता पिता के बीच कोई समानता पाते हैं? आपका 27th क्वेश्चन आया था, सीखने का उद्देश्य छात्र फसलों पर खरपतवार के प्रभाव को समझा सकेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन इस सीखने के उद्देश्य के लिए सबसे अच्छा परीक्षण करता है? तो आपका 27th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा। उर्वरक लगाने के बाद भी पौधों की वृद्धि रुकने का क्या कारण हो सकता है? आपका 28th क्वेश्चन आया था, एक शिक्षक एक ऑनलाइन संसाधन का उपयोग करता है जो प्राकृतिक आपदाओं जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन इत्यादि पर एनिमेटेड वीडियो प्रदान करता है, ये समझने के लिए कि नीचे दिए गए टूल का सबसे अच्छा उपयोग किया जा सकता है। तो आपका 28th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इन घटनाओं को जन्म देने वाले कारक। आपका 29th क्वेश्चन आया था, द टीचर वांट्स टू टीच द कॉन्सेप्ट ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, which of the following food items is best suited to teach this concept? शिक्षक खाद्य संरक्षण की अवधारणा को पढ़ाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ इस अवधारणा को सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो आपका 29th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, मुरब्बा, जैम। आपका 30th क्वेश्चन आया था, मिस्टर Debojyoti is teaching the idea of interdependence of things in the environment using examples from the community. Which of the following examples is best suited to teach the concept? तो आपका 30th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, आ ग्रॉसरी स्टोर, एक किराने की दुकान। तो दोस्तों, आज हमने 12 जनवरी को हुए CTET 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन EVS के किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।